स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 17.2 फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एक्सोसिटिव एंड सेल्स। आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि डिसजॉइंट क्या होता है, ओवरलैपिंग क्या होता है, एक्सोसिटिव क्या होता है और सेल क्या होता है। तो बेटा डिसजॉइंट वो सेट होते हैं जिनके आपस में कोई नंबर भी मैच नहीं करते। जैसे ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से देखो दोनों सेट्स में से कोई भी नंबर आपस में मैच नहीं कर रहा। 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 5 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है 6 8 9 10, दोनों में कोई एक नंबर भी मैच नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। समझ आ रही है? अगर कोई नंबर आपस में दोनों सेट में से मैच नहीं कर रहा तो उसको डिसजॉइंट कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है आपका, तो हम क्या लिखेंगे, डिसजॉइंट सेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैच नहीं हो रहा है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, डिसजॉइंट सेट लिख दिया। ये बेटा ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है बेटा, ओवरलैपिंग वो होता है जिनके आपस में कम से कम नंबर्स मैच कर रहे होते हैं। अगर इनमें कोई भी नंबर मैच कर रहा होता है तो हम उसको ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर ओवरलैपिंग में देखिएगा 1 2 3 6, अगेन है 1 2, दोबारा रिपीट हो रहा है, यानी कि इन दोनों सेट में से जो नंबर मैच हो रहे हैं वो मैच हो रहे हैं 1 2 और 1 2। जब कोई भी नंबर मैच हो जाता है उसको ओवरलैप कर जाता है। ये क्या कर जाता है, ओवरलैप कर जाता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ओवरलैपिंग सेट। क्या लिखेंगे हम इसमें, ओवरलैपिंग। तो जो आपको समझ आ गए, वो नंबर जो आपस में मैच नहीं होते उसको डिसजॉइंट कहते हैं, और वो सेट जिनमें आपस में कोई भी नंबर मैच हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है बेटा, अब आपको समझाना है एक्सोसिटिव क्या होता है या सेल्स क्या होता है। अब अगर हम इन दोनों सेट्स का, इन दो डिसजॉइंट सेट का यूनियन बनाते हैं, तो बेटा यूनियन बनाने हैं, सबसे पहले यूनियन कैसे बनाते हैं ये दिखाते हैं आपको। तो रफ वर्क में आते हैं, रफ वर्क में आपको बताते हैं यूनियन कैसे बनाते हैं। बनाने के लिए आपके पास फॉर एग्जांपल ए भी है एक सेट में, और दूसरे सेट में है हमारे पास सी डी, या ये कह सकते हैं हमारे पास है ए बी सी। तो यूनियन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सारे नंबर जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार लिखते हैं। यूनियन बनाने के लिए क्या करते हैं हम, यूनियन बनाने के लिए सारे नंबर जो हैं वो जो रिपीट हो रहे हैं वो एक बार लिखते हैं, और सारे नंबर सीक्वेंस से लिखते हैं। जैसे ए बी 2 बार था, बी भी एक बार लिखेंगे, सी दोनों में एक ही बार था तो हमने एक बार लिखा, यानी कि सारे नंबर जो हैं वो क्या कहते हैं, आप सीक्वेंस से लिख देते हैं, इसको हम यूनियन कहते हैं। अच्छा, अगर कंडीशन ऐसी है कि ऐसे तो मैंने यूनियन बना दिया, लेकिन ये ओवरलैपिंग सेट भी था। ये क्या था, ओवरलैपिंग सेट भी था। क्यों, क्योंकि इसके नंबर में इस सेट के एलिमेंट में मौजूद थे। देखो ये दोनों एलिमेंट इसमें मौजूद थे, तो ये ओवरलैपिंग भी था। क्या था ये, ओवरलैपिंग था, जिसका मैंने क्या बनाया, इसका मैंने बनाया यूनियन। जब ओवरलैपिंग का हम यूनियन बनाते हैं, जब ओवरलैपिंग सेट का हम यूनियन बनाते हैं, इसको एक्सोसिटिव कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दोनों जो ओवरलैपिंग सेट हो, ओवरलैपिंग सेट आप पहचानते हैं, अगर इनका हम यूनियन बनाते हैं इसको एक्सोसिटिव कहते हैं। लेकिन अगर सेट ओवरलैपिंग नहीं होते, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर सेट ओवरलैपिंग नहीं होते, देखो ओवरलैपिंग नहीं है ना दोनों में, ए बी सी डी। अच्छा पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये इसको क्या बोलते हैं, जब दोनों ओवरलैपिंग होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोसिटिव कहते हैं। अच्छा, अगर सेट दोनों ओवरलैपिंग नहीं है, दोनों डिसजॉइंट सेट है, अगर तो यहाँ देख लीजिएगा, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो ए बी दोनों में हमारे पास कॉमन था, ओवरलैप कर रहा था, तो इसलिए हमने इनका लिख दिया, यूनियन बनाया तो एक्सोसिटिव कहलाएगा। अगर ओवरलैपिंग सेट का यूनियन बनाया तो एक्सोसिटिव कहलाता है। लेकिन अगर हम डिसजॉइंट सेट का यूनियन बनाते हैं, देखो कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, हम नीचे दोनों सेट्स के नंबर पूरे के पूरे उतार रहे हैं। जब दोनों सेट्स के नंबर पूरे के पूरे उतारें, एक डिसजॉइंट सेट का यूनियन बना रहे हैं, एक डिसजॉइंट का सेट का यूनियन बना रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेल्स बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक सेट है जिसमें इवन नंबर है। इवन नंबर आप जानते हो, इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8, ठीक है, अलग होते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 6 1 3 5 7।
मतलब और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों बिल्कुल अलग सेट होते हैं। जो नंबर इवन सेट में मौजूद होते हैं वो ऑड सेट में मौजूद नहीं होते। तो यानी कि इन दोनों के सेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। दोनों के सेट क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। अगर हम डिसजॉइंट सेट का यूनियन बनाते हैं तो बेटा वो तो आपको हमने अभी बताया कि डिसजॉइंट सेट का यूनियन बनाते हैं तो क्या बनता है, वो कंडीशन में आपका आता है सेल्स। वो तो जो डिसजॉइंट सेट का आप बनाते हो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। अच्छा ये भी बताते हैं, यू डू नॉट द यूनिवर्सल सेट, यानी कि यू में जितने भी नंबर हैं वो डिनोटेड है कौन से नंबर से, यूनिवर्सल नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी आप कह सकते हो। बस आप इस पर ज़्यादा फोकस रखना कि इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों सेट के अलग अलग नंबर होते हैं, इसलिए वो सेल्स में आएगा। ये आपके सिर्फ MCQs में आएंगे। अब बेटा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 में क्या लिखा हुआ है, 4 में आपके पास एक में नेचुरल नंबर है, एक में होल नंबर है। आप जानते हो नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, होल नंबर शुरू होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब क्या होगा, जो नेचुरल नंबर में नंबर्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं किससे, होल नंबर से, क्योंकि इसके अंदर भी 1 2 3 4 होगा, इसके अंदर भी 1 2 3 4 होगा। सी इसमें एक्स्ट्रा ज़ीरो ज़्यादा है, सही है। तो अब वही बता रहा है कि इसमें एक्स्ट्रा ज़ीरो ज़्यादा है, तो आप पहले ही पहचान जाओगे कि दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप कर रहे हैं तो एक्सोजिटिव कंडीशन हो गई, यानी कि सेट में क्या आएगा, एक्सोजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन को मज़ीद पढ़ के सुना देती हूँ आपको। यूनियन जब बनता है, आपके यूनिवर्सल में जो नंबर आते हैं वो बता रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स मेंबर है जेड, यानी कि इंटीजर्स से ताल्लुक़ रहता है। अब इंटीजर्स में तो दोनों नंबर आते हैं ना, नेचुरल और होल नंबर दोनों आते हैं। तो वो कह रहा है ये दोनों जो है वो इंटीजर से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो जो आपके पास एक्स जो है, ये जो एक्स जो है ना वो किससे बड़ा होगा, वो वो उसमें एक्स जो है उसमें ज़ीरो भी शामिल होगा, यानी कि होल नंबर के सारे नंबर भी मौजूद होंगे। होल नंबर के सारे नंबर भी क्या होंगे, मौजूद होंगे। जब ओवरलैपिंग कर रहा है इन दोनों का यूनियन बनाने के बाद ओवरलैपिंग कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सोजिटिव। जब ओवरलैपिंग करता है तो एक्सोजिटिव होता है ना, और जब डिसजॉइंट का हम बनाते हैं तो क्या होता है, वो सेल होता है। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सोजिटिव हो गया। अब बच्चों ये तो बिल्कुल ही ईजी सा है। रैशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों डिफरेंट है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ये बहुत ही डिफरेंट है। रैशनल नंबर में वो नंबर आते हैं जो क्या होते हैं, अनरिक्वेयरिंग होते हैं, रिक्वेयरिंग होते हैं। और रैशनल नंबर में क्या होता है, जो अनरिक्वेयरिंग होते हैं, चलते जाते हैं, जैसे पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी। तो ये दोनों जो होंगे आपस में डिसजॉइंट सेट होंगे। अगर डिसजॉइंट सेट का यूनियन बनाते हैं और रियल नंबर ही आएंगे, क्योंकि इन दोनों के सारे नंबर मिक्स कर दो तो क्या बन जाते हैं, रियल नंबर बन जाते हैं। इन दोनों के नंबर्स को अगर हम यूनियन बनाते हैं तो क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है। तो हमने क्या करा, इन दोनों के जब यूनियन बना रहे हैं तो एक डिसजॉइंट सेट बनेगा। कौन सा सेट बनेगा, डिसजॉइंट, क्योंकि इसमें रैशनल नंबर है, इसमें इररेशनल नंबर है। तो ये एक सेट कौन सा होगा, ये डिसजॉइंट सेट होगा। और बच्चों जब डिसजॉइंट सेट होता है तो हम बेटा इसमें है इफ़ ए इज इक्वल टू 1 3 4 5 6, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। तो फाइंड करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है ए यूनियन बी, सेकंड क्वेश्चन है बी इंटरसेक्शन ए, और थर्ड क्वेश्चन है ए माइनस बी, और फोर्थ क्वेश्चन है बी माइनस ए, और लास्ट क्वेश्चन है 5 वाला ए डेल्टा बी। सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं, और पहले क्वेश्चन में यूनियन बनाना है। तो यूनियन कैसे बनाते हैं बेटा, आप सबसे पहले ए के नंबर उतारेंगे जो आपको गिवन है ऊपर, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद आपके पास है बी। तो हमने लिखा बी में नंबर है 2 4 6 8 10। तो ये आपके हो गए बी के नंबर। अब आप देखोगे इनमें यूनियन बनाने के लिए क्या करते हैं, सारे के सारे नंबर एक साथ लिख देते हैं। वैसे यूनियन का मतलब ही होता है कि एक साथ हो जाना। तो सारे के सारे नंबर सीक्वेंस से एक बार लिखते हैं, लेकिन जो 2 बार आ रहे हैं उनको कितनी बार लिखेंगे, एक बार। तो 1 2 3 4 5 6 2 बार था, एक बार लिखेंगे 6। 7 नहीं है तो 7 नहीं लिखेंगे बल्कि 8 लिखेंगे, 8। और क्या है अगले में, 10 है। तो ये आपका बेटा बन गया यूनियन और आपका आंसर। इसका नेक्स्ट देखिएगा बेटा बी, इसका सेकंड है बी इंटरसेक्शन ए। इसी तरीके से बी के नंबर उतारेंगे सारे। बी के नंबर क्या है सारे, 2 है। तो पहले बी के नंबर लिखेंगे तो 2 4 6 8 10।
अब बेटा इंटरसेक्शन का साइन आ गया और अब कौन से नंबर उतारेंगे, ए के नंबर उतारेंगे। तो ए के नंबर क्या है आपके पास, ए के नंबर है 1 2 3 4 5 6। यूनियन मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब जो होता है जो मैच हो रहे हैं ना नंबर, दोनों में सेम नंबर है वो नंबर लिखना है, यानी कि वो जो ओवरलैप कर रहे हैं ना वो नंबर लिखना है इंटरसेक्शन में, ये करते हैं आप। तो ओवरलैप कौन कौन से नंबर कर रहा है, यहाँ पर है 2, मैच कौन कैसे हो रहे हैं, 2 हो रहा है दोनों के पास था, और 4 हो रहा है, 2 4 और 6 भी हो रहा है, 2 4 और 6। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे बेटा, जो मैच हो रहे हैं वो लिखेंगे 2 4 और 6। बेटा ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3 ए माइनस बी। तो हमने ए के नंबर उतारे माइनस और बी के नंबर उतार लिए, जो आपको गिवन है 1 3 4 5 6 और बी के नंबर थे 2 4 6 8 10। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें ये करना है जो नंबर मैच हो रहे हैं ना उनको हम कैंसिल कर देंगे, और जो फर्स्ट में बचेंगे यानी कि ए में बचेंगे ना वही नंबर आंसर में लिखेंगे। कैसे ज़रा देखते हैं, इसमें 2 2 मैच हो रहा है काट दें, इसमें 4 4 मैच हो रहा है कैंसिल हो गया, 6 6 मैच हो रहा है कैंसिल कर दें। अब जो ए में बचेंगे बेटा वही नंबर आंसर में लिखेंगे, ये आपका बन गया ए माइनस बी। जो ए में बचेंगे बी वाले को नहीं लिखेंगे, जो ए में बचेंगे, ए में क्या बच रहा है 1 3 और 5, बस ये 8 और 10 नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लिखेंगे ए माइनस बी। जब बना रहे होते हैं तो जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर बच रहा होता है वही आप लिखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा, बी माइनस ए, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। तो बेटा बी के नंबर उतारेंगे पहले 4 6 8 10, उसके बाद उतारेंगे ए के नंबर, साइन माइनस का लगाएंगे बच्चों 1 2 3 4 5 6। अब जो मैच हो रहे हैं वो कटे, मैच क्या हो रहे थे, वही सारे मैच हो रहे थे, 2 मैच हो रहा था, 4 मैच हो रहा था और 6 मैच हो रहा था। अब किसके बचे हुए नंबर लिखेंगे, जो बी में नंबर बच रहे हैं। बी में क्या बच रहा है 6, बी में बच रहा है 8 और 10। अब ए के नंबर नहीं उतारेंगे बल्कि बी के नंबर उतारेंगे, सही है। अब लास्ट क्वेश्चन है तो 5 देखिएगा बेटा, ए डेल्टा बी। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले उतारेंगे ए के नंबर, ए के नंबर है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद उतारेंगे डेल्टा बी के नंबर। तो बच्चों बी के नंबर क्या है आपके पास 2 4 6 8 और 10। अब इनमें जो नंबर मैच होते हैं ना वो काट देते हैं। तो ये नंबर 2 4 6 2 4 6। अब क्या करना है बच्चों, अभी जब डेल्टा बना रहे होते हैं ना हम इसमें क्या करते हैं, जो दोनों के नंबर बचे हुए ना दोनों के नंबर लिखने हैं। पहले तो हम जब माइनस वाला कर रहे थे तो फर्स्ट सेट का नंबर लिख रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सारे नंबर जो बच गए दोनों सेट में जो बच गए 1 3 5, दूसरे वाले में बचे हैं 8 और 10। तो बेटा डेल्टा मतलब क्या होगा, आपके जो दोनों सेट में बचे हैं नंबर वो भी आपने यूज़ करना है और आंसर लिख देना है। इसके नंबर भी बचे हुए और इसके नंबर भी जो बचे हुए वो आपके नंबर आंसर में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करवाते हैं अब आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन है, मैंने अभी 4 क्वेश्चन लिखे, 10 इसमें क्वेश्चन है। तो हम आपको पहला सवाल करके दिखाते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट है, पहले सवाल आपको पढ़ के सुना देते हैं। इफ़ यू इज इक्वल टू, यू में नंबर है 1 2 3 4 10 तक नंबर है, यानी कि 1 से लेके 10 तक नंबर है। ए में नंबर है 1 2 3 4 5 और बी में नंबर है 1 3 5 7 9। तो ये नंबर आपके पास मौजूद है। आपको सबसे पहले सॉल्व करना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल नंबर, यानी कि यू के नंबर जो आपको गिवन है। तो ये आपको नंबर जो गिवन है ना यू कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग है। तो इसका पूरा फुल फॉर्म होती है कि यू माइनस ए, सही है। अगर आप बी बना रहे हो, बी कॉम्प्लीमेंट बना रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है u माइनस बी, समझ आ रही है। तो हमारे पास अभी ए कॉम्प्लीमेंट है, तो हम ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या करेंगे u माइनस ए करेंगे। तो बेटा u के नंबर क्या है जी, u के नंबर है आपके पास, पहले u के नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आपके पास किसके नंबर आ रहे हैं, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं ए के नंबर, यानी कि ए के नंबर क्या है आपके पास में लिखेंगे, यहाँ पर ए के नंबर लिखेंगे हम। ए के नंबर है 1 2 3 4 5। तो बेटा ये हमने उतार लिए
यू के नंबर और ये उतार लिया हमने ए के नंबर। अब इन दोनों में से क्या करना है बच्चों, माइनस करना। अभी हमने आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले। तो माइनस करते हैं तो जो नंबर मैच होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचते नंबर वही आप लिख देते हैं। ये आपका बन जाता है ए कॉम्प्लीमेंट। 6 7 8 9 10। बेटा ये आपका बन गया। तो बेटा ये आपका आंसर है। उसके बाद आप देखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो हम बी कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं, थोड़ा सा आगे लिख देते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट बनाना है। बी कॉम्प्लीमेंट भी सेम मेथड होगा। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस बी, यानी कि u में से माइनस क्या करना है, b के नंबर। तो बेटा u के नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइनस बी के नंबर क्या है बच्चों, बी के नंबर है 1 3 5 7 9। तो कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, मैचिंग वाले नंबर काट देंगे। 1 मैच हो रहा है, 3 मैच हो रहा है, 1 3 5 7 9। ये तो तीनों मैच होगा, 1 3 5 7 9। और जो बच जाएंगे वो क्या बना देंगे, वो भी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 8 बचेगा और 10 बचेगा। तो आपका बन गया बी कॉम्प्लीमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बच्चों ये मैं मिटा नहीं रही क्योंकि मुझे अगले वाले क्वेश्चन में ये चाहिए, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ यहाँ चेंज करके दिखा देती हूँ। सवाल मिटा देती हूँ मैं यहाँ से और मैं सिर्फ ये सवाल लिख देती हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ये रहा आपका सवाल नंबर 3, लिख देती हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ बेटा क्योंकि यहाँ पर जो है पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लें। ये कहता है कि पहले ए कॉम्प्लीमेंट बनाएं, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट बनाएं। जब ये दोनों बन जाए तो इन दोनों के आंसर्स का यूनियन बनाएं। मैंने ए कॉम्प्लीमेंट बना दिया क्योंकि आपको पता है ए कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए हमने यू में से ए माइनस किया और जो बच जाता है वो हम लिख देते हैं। उसके बाद मैंने आपको बी कॉम्प्लीमेंट बना के दिखाया। बी कॉम्प्लीमेंट भी क्वेश्चन नंबर 2 में बना के दिखा दिया था। तो मेरे पास ये दोनों के आंसर्स मौजूद हैं। तो मुझे सिर्फ अब क्या करना है, सॉल्व, इसका यूनियन बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों के आंसर्स को क्या करूँगी, इसका यूनियन में डाल दूँगी। कैसे डालूँगी देखिएगा आप ज़रा, इन दोनों के आंसर्स को यहाँ से आंसर्स मिटा देती हूँ मैं। अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे इन दोनों के आंसर्स का क्या बनाना है, यूनियन बनाना है। तो मैं यहाँ लिखूँगी ए यूनियन बी। दोनों के आंसर्स, पहला आंसर क्या था, 6 7 8 9 10। दूसरा आंसर क्या था बच्चों, तो दूसरा आंसर था मेरे पास 2 4 6 8 10। यूनियन बनाने के लिए क्या करते हैं, यूनियन बनाने के लिए सारे नंबर्स क्या करते हैं, कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो दोनों के नंबर कंबाइन करके लिखते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 सीक्वेंस से लिखना है ना, 4 6 7 8 9 और 10। तो बेटा ये आपका आंसर है। और उसके बाद हम इसका इसी का इंटरसेक्शन बनाना दिखाएंगे आपको। तो देखो पहले ए कॉम्प्लीमेंट बनाया, बी कॉम्प्लीमेंट बनाया, दोनों के आंसर्स लिखे। आंसर्स लिखने के बाद यूनियन बनाने के लिए क्या करते हैं, सारे के सारे नंबर जो एक जैसे जो सारे के सारे नंबर होते हैं वो सीक्वेंस से एक बार लिख देते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी भी मैंने ये क्वेश्चन नहीं मिटाया, क्यों, क्योंकि मुझे अभी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इन दोनों के आंसर्स को पहले तो हमने यूनियन बनाए थे ना क्वेश्चन नंबर 3 में, अब हमने इन दोनों के आंसर्स का इंटरसेक्शन बनाना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास मौजूद था, मैंने ए कॉम्प्लीमेंट पहले ही सॉल्व किया हुआ है, आपको पता है उसका आंसर आता है 6 7 8 9 10। और बी कॉम्प्लीमेंट भी सॉल्व किया हुआ है, उसका आंसर आता है 2 4 6 8 10। दोनों मेरे पास सॉल्व हुए हैं। तो मैं इन दोनों के आंसर्स का क्या करूँगी, मैं इन दोनों के आंसर्स का बनाऊँगी इंटरसेक्शन। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा मैंने, दोनों के आंसर्स उतारे। इन दोनों के आंसर्स में पहला आंसर क्या है जी, 6 7 8 9 10। दूसरे का आंसर क्या है बच्चों, दूसरे का आंसर है 2 4 6 8 10। बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन होता है ना इंटरसेक्शन में वही लिखते हैं ना। तो बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन ढूंढ के जल्दी से बताएंगे हमें। यहाँ पर 6 कॉमन है, 8 कॉमन है और 10 कॉमन है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 8 और 10 कॉमन है। और बच्चों ये आपका आंसर है, ये लिख देते हैं, आपका आंसर है
6, 8 और 10। ये बेटा आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, एक्सरसाइज नंबर 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका क्वेश्चन नंबर, इसका सम्स नंबर 5 है। तो ए यूनियन बी और कॉम्प्लीमेंट, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसका ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे। जब इसका आंसर आ जाएगा तो फिर इसको हम बताएंगे। आपको कॉम्प्लीमेंट को अभी इग्नोर करना है, इसको अभी नहीं देखना। पहले आपने ए यूनियन बी अंदर का जो ब्रैकेट है वो सॉल्व करना है। ए के नंबर क्या है आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यूनियन बी के नंबर क्या है आपके पास? बी के नंबर है 1, 3, 5, 7 और 9। बेटा यूनियन में क्या करते हैं आप? सारे नंबर एक साथ लिख देते हैं। दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9। उसके बाद क्या करना है? ए यूनियन बी बनने के बाद क्या करना है? आपने कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाएंगे बेटा? ए यूनियन बी और कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाएंगे? तो बेटा ए यूनियन बी के आंसर में से नहीं, यू के आंसर में से माइनस करेंगे ए यूनियन बी वाला आंसर, ठीक है, यू के क्वेश्चन में, यू के नंबर में से। अब यहाँ पर बेटा क्या करना है? यू में से आंसर के नंबर माइनस करना है। तो बेटा यू के नंबर क्या है? यू के नंबर है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। माइनस किसके नंबर करना है? इसके आंसर के नंबर। तो आंसर के नंबर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9। जो मैच होते हैं वो काट दें और जो बच जाएंगे यू में वो आंसर में आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 काट दिया और आंसर में आपके पास जो भी आएगा वो आपका आंसर है। देखते हैं क्या है। 6, 8 और 10, ये बेटा आपका आंसर है। 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 हमारा उस साइड पे, ये जो आगे वाले क्वेश्चन में यानी कि यू में जो बच जाएंगे ना वो आंसर में लिखेंगे। तो बेटा ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, ए इंटरसेक्शन बी और कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम पहले क्या बी बनाएंगे, सही है। उसके बाद हम बी बनाएंगे तो बेटा ए के नंबर लिखेंगे। ए के नंबर क्या है आपके पास? ए के नंबर है आपके पास 1, 2, 3 और 3, 4। इंटरसेक्शन में आपके पास बी के नंबर क्या है बेटा? बी के नंबर है 1, 3, 5, 7 और 9। बी के नंबर है आपके पास 1, 3, 5, 7, 9। अब इंटरसेक्शन कैसे बनाते हैं? इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? जो कॉमन नंबर होते हैं वो लिख देते हैं। कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो ठीक है, कॉमन हो गया। अब आप अब ए इंटरसेक्शन बी आपका बन गया है 1, 3, 5 आंसर आ गया है। अब हम कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट की आप बता दें, फॉर्म क्या होती है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे सॉल्व करते हैं? यानी कि यू में से माइनस करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी के नंबर को। यू के नंबर लिखेंगे तो यू के नंबर क्या है आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9, 10। उसके बाद है आपका माइनस जो इसका आंसर आया था 1, 3 और 5, ठीक है। आंसर लिख लिया आपने इसका जो आया था। अब जो मैच हो रहे बेटा वो काट दो। 1, 3, 5 मैच हो रहे, तो आपने काट दिया। जो इसमें बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ये बन गया है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया आपके पास 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10। बेटा ये आपका आंसर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आप देखेंगे कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। फिर जब इन दोनों का आंसर आ जाएगा तो हम उसका क्या करेंगे? डेल्टा बनाएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों? यू माइनस ए, ठीक है। तो यू के नंबर क्या है आपके पास? आपके पास यू के नंबर है 1 से लेके 10 तक, 8, 9, 10। आपने 10 तक नंबर उतारे, उसके बाद आप क्या करेंगे? ए के नंबर उतारेंगे, ठीक है। ए के नंबर क्या है आपके पास? ए के नंबर है आपके पास 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। आपने ये नंबर उतार लिए, एक नंबर उतारे और 5 भी उतार लिए। अब उसके बाद आपने जो मैच हो रहे हैं ना वो काट के ए कॉम्प्लीमेंट बना लेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 काट दिया, ठीक है।
उसके बाद जो बच जाता है वो आंसर में लिखते हैं, वो लिखेंगे आप 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। उसके बाद आपने बनाना है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, u माइनस बी, मतलब u में से b के नंबर माइनस करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये आ गया आपके u के नंबर, ठीक है, 10। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे बी के नंबर उतारेंगे। बी के नंबर क्या है, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9 और बच्चे क्या जो बच गए आपके वो बना देंगे आपका बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका जी, 2, 4, 6, 8 और 10, ये हो गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट भी बना लिया, बी कॉम्प्लीमेंट भी बना लिया, अब क्या बात बाकी है, डेल्टा। तो डेल्टा बनाने के लिए आप क्या करोगे, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर रखेंगे और क्या करना है आपको पता है कि जो मैच होते हैं वो काट देते हैं। तो चलो पहले ए के नंबर लिखते हैं आंसर के, 6, ए कॉम्प्लीमेंट के नंबर है 6, 8, 9, 10, ठीक है। अब साइन कौन सा है, डेल्टा का। बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर क्या आया है आपका अभी, 2, 4, 6, 8 और 10, ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया। जो मैच होते हैं वो काट देते हैं, 6 मैच हो रहा है, 8 मैच हो रहा है और 10 मैच हो रहा है। अब हमारे पास जो बच जाते हैं दोनों में, ठीक है, डेल्टा मतलब जो दोनों में बच जाते हैं वो आंसर में आएंगे, लेकिन अरेंज करके 2, 4, 7, 9। तो बेटा ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ए डेल्टा बी और ब्रैकेट के बाहर जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब है सबसे पहले आप क्या बनाओगे, ए डेल्टा बी बनाओगे, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट बनाओगे। तो अभी हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए डेल्टा बी। तो बेटा ए के नंबर क्या है, ए के नंबर है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद है आपके पास डेल्टा है, बी के नंबर क्या है आपके पास 1, 3, 5, 7 और 9। अच्छा, जो मैच होते हैं वो काट देते हैं, 1, 3, 5, ठीक है, तीनों कट गए। और डेल्टा में क्या करते हैं, जो दोनों में बच जाते हैं वो आंसर में लिखते हैं। तो हमारे पास 1 बचा, 1 नहीं बचा, 2 बचा, हमारे पास 2 बचा, 4 बचा, 7 बचा और 9 बचा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अब कॉम्प्लीमेंट की बारी है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, u माइनस जो अंदर जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट डला हुआ है उसका आंसर, ये होता है आपका। चलो पूरा लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहले ये उतारते हैं, अब इसकी मीनिंग बताते हैं कि u माइनस ए डेल्टा बी। u के नंबर क्या थे, 1 से लेके 10 तक थे। 8, 9, 10, ठीक है। अब है डेल्टा, डेल्टा नहीं है माइनस, उसके बाद इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था 2, 4, 7, 9। अब जो मैच हो रहे हैं वो काट दो, इसमें से 2 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा और 9 निकल जाएगा, ठीक है। अब आंसर आएगा आपका 1, 3, 5, 6, 8 और 10, बेटा ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिखेगा बेटा, आपने करना क्या है, सबसे पहले आप देखो कॉम्प्लीमेंट किसके ऊपर है। ए तो हमारा सिंपल है, ए सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन हमें कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है बी पे। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है बी पे, तो हम बी कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे। पहले हम क्या बनाएंगे, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस बी, सही है। अभी के u के नंबर क्या है आपके पास, u के नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, बी के नंबर लिखना है इसके साथ। तो बी के नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, ओके। अब क्या करना है आपने, 1, 3 मैच हो रहा है, 5 मैच हो रहा है, 7 मैच हो रहा है, 9 मैच हो रहा है।
ठीक है। अब हमने क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखना है जो यू में नंबर बचे हैं 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। अब आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट बन गया है तो हम क्या करेंगे, ए के नंबर लिखेंगे माइनस बी कॉम्प्लीमेंट के नंबर। ए के नंबर क्या है बच्चों आपके पास, ए के नंबर ऊपर गिवन है 1, 2, 3, 4, 5 और बेटा यहाँ पर साइन कौन सा था, माइनस। बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर जो आया है वो लिखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट बना लिया है यानी कि सॉल्व हो गया है, तो उसका आंसर है 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, जो नंबर मैच होते हैं वो काट दें, तो मैच क्या क्या हो रहा है, सिर्फ 2 और 4 मैच हो रहा है, 2 और 4 मैच हो रहा है ना। तो अब जो इसमें बचेंगे ना बेटा वही आंसर में लिखना और आगे का कुछ बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं जाना है, सिर्फ इसी का आंसर जो पहला नंबर होता है ना, पहला नंबर है उसका आंसर लिखेंगे 1, 3 और 5। सेकंड वाले को नहीं देखते, सिर्फ इस वाले को देखते हैं और ये आपका बेटा आंसर है। बेटा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो अब इस लास्ट क्वेश्चन को हम करवा देते हैं। आपके पास सबसे पहले आपको देखना है ए कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है। ए कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है तो इसका मतलब बी को सॉल्व नहीं करना बल्कि हमें ए को सॉल्व करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने के लिए क्या करते हो बच्चों जी, ए कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यू में से माइनस करते हैं ए के नंबर। तो बच्चों यू में से माइनस करो, यू के नंबर लिखो पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, उसके बाद कौन से नंबर लिखना है हमने उसके बाद ए के नंबर लिखना है। ए के नंबर क्या है 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब हमने करना क्या है, जो मैच होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 वो क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास बन जाता है ए कॉम्प्लीमेंट। जो बच जाएंगे यहाँ पर 6, 7, 8, 9 और 10, ये आपका बन गया ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हम सॉल्व कर चुके हैं, इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, बी के नंबर में माइनस करना है। तो हम ए कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे और बी के नंबर को उसमें से माइनस करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट तो बन गया ना, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखेंगे। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10 ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया। अब साइन कौन सा है, माइनस, माइनस लगाया। बी के नंबर क्या थे बेटा, गिवन है ऊपर 1, 3, 5, 7 और 9। क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए, जो मैच नंबर हो रहे हैं वो मैच कर दो, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है सिर्फ 7 और 9 मैच हो रहा है, 7 और 9 मैच हो रहा है। और यहाँ जो भी बच जाएगा ना ए में, शुरू में जो भी नंबर बच जाएगा वही आंसर में लिखेंगे, 6, 8 और 10। तो बेटा ये आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था और आंसर आ गया है आपका 6, 8 और 10। 6, 8, 10 एक्सरसाइज यहीं फिनिश कर देते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बाकी है, वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।